क्लिनिकल साइंस सर्जरी हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास सिस्टेमिक सर्जरी में हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है बेली एंड लव से, कैप्लान से, वहाब डोगर से, वो आपके पास एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी में जो आपने पहला टॉपिक किया वो आपके पास एक्यूट एब्डोमेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। फिर आपने बात की जी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, उसके बाद आपने अपेंडिकुलर मैस की बात की, उसके बाद अपेंडिकुलर एब्सेस की बात की और ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स की बात की। एंड पे आप लोगों ने अपेंडेक्टमी की बात कर ली। आज जो हमारे पास साउंडवर्ड टॉपिक है बेली एंड लव में से और वहाब डोगर की जो बुक है उसमें से, वो आपके पास एब्डोमिनल हर्निया। तो लेकिन हेडिंग दे एब्डोमिनल हर्निया की, एब्डोमिनल हर्निया। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं जनाब अली एब्डोमिनल हर्निया की, तो इसकी डिटेल में जाने से पहले एक अच्छा सर्जन वही सर्जन है जिसको सर्जिकल अनाटमी का पता हो। ऐसे ही है ना, सर्जिकल अनाटमी आएगी तो सर्जरी आप लोग परफॉर्म करेंगे। अगर सर्जिकल अनाटमी नहीं आती तो आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक होगा जी। सो इसलिए बिफोर गोइंग टू इन डिटेल ऑफ abdominal hernia, first we done with surgical anatomy about abdominal hernia। तो हेडिंग दें, मतलब प्राइमरीली जो टॉपिक है वो तो यही है, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना हमने, या तो एक नोट में लिख लें, बल्कि एक नोट में लिखे सर्जिकल एनाटमी अबाउट abdominal hernia, abdominal जनाबेली हर्निया। अब सर्जिकल एनाटमी में सारी तो एनाटमी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जो कुछ पॉइंट्स हमें चाहिए वही हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। हेडिंग दें इंग्वाइनल लिगामेंट। तो अगर हम इंग्वाइनल लिगामेंट की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसका सेकंड नेम है, लिख लें जी, इंग्वाइनल लिगामेंट का जो सेकंड नेम है वो आपके पास क्या है, इसको कहते हैं पोपर्ट लिगामेंट। क्या कहते हैं? पोपर्ट लिगामेंट। और पोपर्ट वाज अ सर्जन, फर्स्ट टाइम उसने इसके ऊपर क्या किया, इसको देखा, स्टडी किया। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी बात करें तो इसकी एमसीक्यूज है, ये इसके ऊपर लिख लें जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस हिसाब से है ये? एमसीक्यूज ऐसे है ना, इंग्वाइनल लिगामेंट इज एन लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट इज एन लिगामेंट जनाब अली आपके पास एक ये लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट इज एन लिगामेंट इन विच, या फिर आप लोग ऐसे करें, इंग्वाइनल लिगामेंट इज एन फोल्डिंग, ये एक आपके पास फोल्डिंग है बिटवीन जनाब अली फोल्डिंग बिटवीन ASIS एंड pubic tubercle of external oblique muscle। ठीक हो गया जी। तो इंग्वाइनल लिगामेंट बेसिकली एक फोल्डिंग है किस मसल की? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की। किस किस के दरमियान है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक हो गया। देखें फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे आप समझे ना कि ये आपके पास है जी, सपोज करें एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे आपके पास है जी प्यूबिक ट्यूबरकल, और इन दोनों के दरमियान किस मसल की फोल्डिंग है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऐसे है जी, इसकी क्या फोल्डिंग, यहाँ पे ये फोल्डिंग, और अब ये फोल्डिंग आपके पास क्या बन गई? इंग्वाइनल लिगामेंट। बात समझे कि नहीं समझे? इसको आप क्या कहते हैं जी? इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब इस इंग्वाइनल लिगामेंट के एक पार्ट इसके ऊपर है, इसको कहते हैं जी अबव पार्ट, एक इसके बिलो है। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर आपके पास इसके बिलो पे आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इसके आपके पास है अबव पे। अब यहां पे आप लोग बात करेंगे, लिखे नंबर 2 पॉइंट, ये तो आपने नंबर 1 पॉइंट लिखा है, नंबर 2 पॉइंट लिखे
at mid of the inguinal ligament, at mid of inguinal ligament, at mid of inguinal ligament जनाब अली is there is an important structure known as, उसका नाम क्या जी, known as femoral nerve। क्या नाम है? femoral nerve। तो ये आप लोगों को यहाँ से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैंने ये बात क्या की है, मैंने ये कहा कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके सेंटर में एक मिड पे आपके पास क्या जी, एक पॉइंट है। एट मिड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपके पास? हाँ जी, फीमोरल नर्व। इसका नाम है जी फीमोरल नर्व। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखें प्लीज। उसके बाद लिखे आपके पास, अच्छा यहां पे ना दो चीजें लिखें, एक साइड पे नोट लिखें, नोट आप लोगों ने एक साइड पे लिखना है, ठीक है। नोट ये है ना कि एनी स्ट्रक्चर, एनी herniated part which lie above inguinal ligament, तो उसका नाम क्या है जनाब अली। और फिर लिखें नंबर 2 पे, एनी herniated part जनाब अली which lie below inguinal ligament। IL का मतलब inguinal ligament, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, अगर एक पार्ट है वो अपनी नॉर्मल प्लेस से जनाब अली मिसप्लेस होके आके स्टे करता है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। क्या? इंग्वाइनल हर्निया। बात समझ गए? इसको आप लोग क्या कहते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। तो ये आप लोग, अब ऐसा हर्निएटेड पार्ट जो अपनी नॉर्मल प्लेस से मिसप्लेस होके इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आके स्टे करे, उसको क्या कहते हैं? फीमोरल हर्निया। यार आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गए? फीमोरल हर्निया, दो चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए वेरी शॉर्ट है और यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फीमोरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया आपको पता चल गया किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखे नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड जो पॉइंट आप लोगों ने, थर्ड पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है इंग्वाइनल कनाल। तो व्हाट इज मींट बाय इंग्वाइनल कनाल? लिखें इंग्वाइनल कनाल। अगर मैं इंग्वाइनल कनाल की बात करूं तो इसकी भी आप लोगों को डेफिनेशन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर विच लाई अबव, लिखे स्ट्रक्चर विच लाई अबव, हाँ जी, विच लाई अबव इंग्वाइनल लिगामेंट, विच लाई अबव इंग्वाइनल लिगामेंट and different structures या different structures pass through it। तो उसको आप लोग क्या कहते हैं जी? ये आपके पास क्या है? इंग्वाइनल कनाल। मतलब एक स्ट्रक्चर है, वो आपके पास अभी कलर नहीं है मेरे पास, ठीक है, कोशिश करिएगा समझिएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे जी एक स्ट्रक्चर है जो इसके ऊपर जनाबली इस तरह पड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? हाँ जी, इंग्वाइनल कनाल। और इस इंग्वाइनल कनाल से आपके पास क्या गुजरते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने बात करी। अब लिखें इस इंग्वाइनल कनाल की हमें जो सेकंड पॉइंट, आपको ये तो नंबर 1 पॉइंट है, इसका जो सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिखे बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कनाल। बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कनाल। और जनाब अली बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कनाल की अगर बात करें तो टोटल इसकी 4 बाउंड्रीज हैं। टोटल कितनी बाउंड्री? 4, अंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है।
तो लिखें नंबर 1 बाउंड्री अंटीरियर बाउंड्री, नंबर 1 लिखें जी अंटीरियर बाउंड्री ऑफ किसकी, इंग्वाइनल कनाल, ऐसे ही है ना, अंटीरियर बाउंड्री ऑफ इंग्वाइनल कनाल। अगर मैं इसके एमसीक्यूज की बात करूं तो आप लोग लिखेंगे फॉर्म्ड बाय, ये अच्छा यार यहां से एमसीक्यू ठीक है, एनाटॉमी के अंदर आता है, फॉर्म्ड बाय ये आपके पास जनाब अली बनती है किससे, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से, फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ओके, एमसीक्यूज आपके पास क्लियर है। फिर उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये बाउंड्री आपके पास लाई कहां पे करती है, आगे लिखे एंड लाई, आगे लिखे एंड लाई 1.25 सेंटीमीटर जनाब अली अबव एंड मीडियल, above and medial to pubic tubercle। मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अंटीरियर बाउंड्री किससे बनती है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से, और कहां पे ये पाई जाती है, 1.5 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर उसके बाद ये आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, अच्छा फिर लिखें आप लोग पोस्टीरियर बाउंड्री। देखें हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मतलब बड़े कॉम्प्लीमेंट्री हमने नोट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिसके बगैर गुजारा नहीं है ना, हमने उसको करना है, ठीक हो गया जी। तो लिखें नंबर 2 पे पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री किसकी जी, इंग्वाइनल कनाल की, आईसी का मतलब इंग्वाइनल कनाल। अगर मैं पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करूं तो जनाब अली याद रखिएगा, अच्छा इसके बारे में ना चलो पहले इसका लिख लें कि फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर बाउंड्री, फॉर्म्ड बाय, ये भी एमसीक्यूज है, फॉर्म्ड बाय जनाब अली एमसीक्यूज है, ये भी एक आपके पास मसल है उससे ये बनती है, उसका नाम है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, किसे, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। देखें ना यार, एक साइड पेपर का आप नोट लिखें, जल्दी से मैं इसको रिवाइज ही बस करने लगा हूं, आप लोगों को पहले भी ये चीज एनाटॉमी में आपने पढ़ी है। सबसे पहले एक सर्जन को स्किन को कट करना पड़ता है, फिर आपके पास फेशियाज होते हैं, और फेशियाज में आपके पास सुपरफिशियल फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। सुपरफिशियल इसको फेशिया स्कार्पा, फेशिया कैंपर भी है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है जी, यहाँ पे सुन लें, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, फिर आपके पास जनाब अली इसमें इंटरनल ओब्लीक मसल है, फिर आपके पास क्या है, फेशिया ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल है, फिर आपके पास जनाब अली इसमें फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, फिर पेरिटोनियम है, ऐसे ही है ना। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। इन तीनों को सेट को क्या कहते हैं, रेक्टस शीट, तीनों के सेट को क्या कहते हैं, रेक्टस शीट। तो ये आप लोगों को यहां से पॉइंट, ये एक साइड पे नोट लिखें। अच्छा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या बनाती है, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंग्वाइनल कनाल। अब होता क्या, ये जो एंटीरियर बाउंड्री है, इसका जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, इसके बारे में याद रखिएगा, यहां पे हैविंग, इसके बारे में याद रखें, हैविंग ट्रायंगुलर इन शेप ओपनिंग, उस ओपनिंग नोन एज, उसका नाम क्या है आपके पास जनाब अली, इसके बारे में याद रखिएगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्या नाम है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। कभी नाम सुना हुआ है ना इसका, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किसमें है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल में। और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल किसकी बाउंड्री बनाता है, आपके पास इंग्वाइनल कनाल की कौन सी बाउंड्री बनाता है, एंटीरियर बाउंड्री। बात क्लियर होगी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। नेक्स्ट, अब ये जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है इसके बारे में, एंड हैविंग, लिखे प्लीज, एंड हैविंग ओवल शेप ओपनिंग नोन एज, हाँ जी नोन एज, इसका नाम क्या आपके पास है, इसको कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या कहते हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग। भाई आप लोगों को अभी तक पता है कितने पॉइंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखें। एक तो आपने इंग्वाइनल लिगामेंट में एमसीक्यू देखा, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल की ओपनिंग, वो थी फोल्डिंग थी। दूसरा आपको डीप इंग्वाइनल रिंग का पता चल गया, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का पता चल गया, और एंटीरियर बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ किसका पता चला, इंग्वाइनल कनाल। किसी का कोई क्वेश्चन यार,
क्लियर है? नेक्स्ट, अब कौन से नंबर वाली बाउंड्री आपने करनी है जी? अच्छा, इसके बारे में ये भी याद रखें कि ये आपके पास जो बाउंड्री है ये कहां पे पाई जाती है? एंड लाई 1.25 सेंटीमीटर above the inguinal ligament, above the inguinal प्लीज यार मुझे लिसन करें, क्या कर रहे हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक होगा जी। और ये भी याद रखें कि मिड अवे बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ASIS। भाई ये इसके पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए, पोस्टीरियर बाउंड्री के, ये एंटीरियर बाउंड्री के। फिर लिखें आप लोग इसमें कौन सी बाउंड्री आ गई इसके बाद? थर्ड नंबर सुपीरियर बाउंड्री, नंबर थर्ड लिखें जी सुपीरियर, या फिर सुपीरियर को रूफ कह सकते हैं ना, रूफ कह सकते हैं, तो लिखें रूफ आपके पास बाउंड्री है किसकी? इंग्वाइनल कैनाल की। तो ये आपने पॉइंट, अच्छा यहां पे ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो सुपीरियर बाउंड्री है ये किससे मिलके बनती है? लिखें फॉर्म्ड बाय जनाब लिए आपके पास आर्किंग फाइबर, लिखें जी आर्किंग फाइबर। अब आर्किंग फाइबर मतलब किस किस के हैं? ये आर्किंग फाइबर टू मसल्स के हैं, वाई है, हाँ जी, आर्किंग फाइबर कंपोज्ड बाय टू मसल, एक का नाम जनाब अली इंटरनल ओब्लीक मसल है और दूसरे का नाम आपके पास है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। देखिए बेली एंड लव ने ना इसको लिखा हुआ है कॉन्जाइंट मसल, बेसिकली उसने ये मसल्स मेंशन नहीं किए, कॉन्जाइंट मसल लिख दी है। मैंने आपको यहाँ पे ये चीज एक्सप्लोर की है कि इंटरनल ओब्लीक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल मिलके क्या बनाते हैं? आर्किंग फाइबर, और आर्किंग फाइबर मिलके क्या बनाता है? सुपीरियर बाउंड्री किसकी? इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। देखिए जी फोर्थ नंबर पे, अगर इनको ऐसे भी आ सकते हैं ना, ये दो क्या है? कॉन्जाइंट मसल है, कॉन्जाइंट मसल, ठीक है, तो बुक में ये भी मेंशन है कॉन्जाइंट मसल। फिर लिखें आप लोगों ने यहां पे लिखें जी फोर्थ नंबर पे, नंबर 4 पे लिखें आपके पास क्या है? फिर क्या आ जाती है इसमें? सुपीरियर और इन्फीरियर को फ्लोर भी कह सकते हैं ना, फ्लोर, तो बाउंड्री है किसकी? इंग्वाइनल कैनाल की, ऐसी है। अच्छा जी, अब यहां पे ये आपके पास किससे मिलके बनती है? याद रखिएगा फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, किसे? इंग्वाइनल लिगामेंट। और इंग्वाइनल लिगामेंट का अब आपको पता है ना कि इंग्वाइनल लिगामेंट बेसिकली क्या चीज है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी, देखें, अच्छा ये आपने लिख लिया, इसको करेगा मुझे ना 4 पेजेस ने, मैं आपको ये बताऊं 4 पेजेस हैं, हाँ कोई दे दें। अच्छा जी देखें प्लीज, अच्छा हमने कहा जी कि आपके पास क्या है? 4 बाउंड्रीज की हमने बात की है, ये डेमोन्स्ट्रेशन उसको समझने के लिए है। 4 बाउंड्रीज में हमने ये कहा है कि जो इंटीरियर बाउंड्री है वो आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल ने बनाई। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं जी डॉक्टर साहब ये जो राइट हैंड है ये उसमें पकड़े, इधर आए ना सामने, ये राइट हैंड में डॉक्टर साहब ने क्या पकड़ा है? एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल। उसके अंदर आपके पास एक ओपनिंग थी, ट्रायंगुलर इन शेप ओपनिंग है, उसको आपने नाम क्या दिया? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके हो गया, ये क्लियर डॉक्टर साहब ऐसे रखें। फिर एक और मसल की हमने बात की थी, वो आपके पास पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, उसका नाम हाँ जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। ये डॉक्टर साहब ने क्या पकड़ा आमने सामने? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। उसमें जो ओपनिंग थी ओवल शेप ओपनिंग थी और उसका नाम क्या था आपके पास? हाँ जी डीप इंग्वाइनल रिंग। आमने सामने ये दोनों रिंग है, ठीक हो गया जी। अब दोनों रिंग में अगर मैं ऐसे, आप सीधे रहे, अब सीधे रहे, अगर मैं ऐसे दोनों के दरमियान जनाब अली ये मसल रख देता हूं, जो कंजाइंट मसल थे जो कि इंटरनल ओब्लीक मसल है और आपके पास कौन सा है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, तो मुझे ये बताएं इन दोनों के दरमियान कोई रास्ता बचेगा? दोनों के दरमियान कोई रास्ता होगा? नो, नहीं ना होगा। नेचर की ब्यूटी ये है, नेचर ने इसको ऐसे डिजाइन किया है
तो दोनों की दो मसल कंजाइंट करके उनकी आर्क बना दी। अब इनको आपस में अटैच कर दें। जब आर्क बनी तो फिर आपस में रास्ता बन जाता है ना। फिर और इसके नीचे क्या थी, जो फ्लोर जो बना रही थी वो कौन बना रहा था, इंग्वाइनल लिगामेंट। नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट, ऊपर आपके पास दो मसल कंजाइंट है और दोनों आमने सामने, इसके दरमियान में इंग्वाइनल कनाल, और इससे यहां से कंटेंट पास करें। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? चलें नेक्स्ट लिखें। अब लिखें हेडिंग दें कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, लिखिए हेडिंग दें कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल। अब हमने ये देखना कि इंग्वाइनल कनाल से कौन कौन सी चीजें आपके पास पास करती हैं, उसकी बात करें। ठीक है, तो लिखिए जी कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल। हेडिंग कौन सी है? नंबर ये कौन सा नंबर है? नंबर 5th है। कौन सा है? हाँ जी 5th है, नंबर 5th, क्योंकि हमने नंबर सीक्वेंस के साथ चलना है ना इसको लेके। तो कंटेंट का मतलब जो इससे पास कर रही है, कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल। इंग्वाइनल कनाल से कौन कौन सी चीजें पास कर रही है? एक साइड पे लिख लें मेल और एक साइड पे लिख लें फीमेल। फीमेल के अपने कंटेंट पास करें और मेल के अपने। यहां पे लिखें जी मेल और इधर लिखें फीमेल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोनों में सेम, तो लिखें एक पहले इलियो इंग्वाइनल नर्व, इंग्वाइनल जनाबेली नर्व। ठीक होगा जी। और इसमें भी लिखें इलियो इंग्वाइनल नर्व, इंग्वाइनल नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे मेल के अंदर याद रखिएगा, इसके आपके पास कंटेंट है नंबर 2 स्पर्मेटिक कार्ड। यस, स्पर्मेटिक कार्ड का ना अपना एक लेक्चर है एनाटॉमी में, ऑलरेडी आप लोग क्लियर कर चुके हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर ही। इसके जो स्पर्मेटिक कार्ड है ना, स्पर्मेटिक कार्ड के अपने कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके कंटेंट बेसिकली ये जो इंग्वाइनल कनाल है इसमें से स्पर्मेटिक कार्ड पास करता है। ठीक है, और स्पर्मेटिक कार्ड के अपने क्या कंटेंट है, इसमें से क्या क्या गुजरता है लिख लें। इसमें से 3 आर्टरीज गुजरती हैं, 3 आर्टरीज हैं। 3 इसमें से नर्व पास करती हैं, 3 नर्व पास करती हैं, और 3 अदर स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जी माइंड में कि सर ये बताएं कि 3 आर्टरीज कौन कौन सी हैं। तो लिखें नंबर 1 टेस्टिकुलर आर्टरी, जनाबेली आर्टरी। फिर लिखें नंबर 2 पे आपके पास जनाबेली इसमें जो पास करती है क्रीमस्टेरिक आर्टरी। और फिर आपके पास जनाबेली नंबर 3 पे है वास डेफरेंस जनाबेली आर्टरी। ठीक हो गया, 3 आर्टरीज आपके पास कर रही हैं। फिर 3 नर्व्स की अगर बात करें तो यहां पे लिखें नंबर 1 जनाबेली आपके पास इसमें जो नर्व पास करती है इलियो इंग्वाइनल नर्व, एक तो ऊपर आपने लिख लिया ना, इलियो इंग्वाइनल नर्व। फिर नंबर 2 पे लिखें क्रीमस्टेरिक जनाबेली ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। यहां से एमसीक्यूज आता है। ठीक है, इस एरिया में से ना, इसमें से एमसीक्यूज आता है स्पर्मेटिक कार्ड वाले एरिया एनाटॉमी के अंदर। फिर यहां से जनाबेली एक और है T10 सिंपैथेटिक जनाबेली आपके पास है नर्व। तो ये आप लोगों के 3 नर्व्स हो गए। फिर आपके पास 3 अदर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखे इसमें जी ड्रेनिंग ऑफ लिम्फ नोड। और नंबर 2 पे लिखें यहां पे पेम्पिनीफॉर्म आपके पास वीनस प्लेक्सिस। ठीक है जी, पेम्पिनीफॉर्म वीनस प्लेक्सिस। फिर उसके बाद जो 3rd पे स्ट्रक्चर है इसका जो पास करता है वास डेफरेंस, ये ट्यूब है। ठीक है, वास डेफरेंस आपके पास जो ट्यूब है जो स्पर्म्स को मूव करती है वो आपके पास क्या करती है, इसमें से गुजरती है। यह पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट फीमेल में अगर बात करें तो ये जो नर्व में इलियो इंग्वाइनल नर्व है, क्रीमस्टेरिक
ब्रांच ऑफ जेनिटो फिमोरल नर्व और T10 सिंपैथेटिक नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, फिर फीमेल के अंदर एक एमसीक्यूज है, यहां पे लिखिए जी नंबर 2 पे, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्वाइनल कनाल मेल के अंदर अलाउ करता है किसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड को, और इंग्वाइनल या उसके अंदर ये नर्व आ जाती है। फीमेल में जो यूनिक फीचर है ना, ये अलाउ करता है, हाँ जी, पास यहां से राउंड 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 लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। अच्छा, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जनाब अली आपके पास क्या करता है? पास करता है कहां से? इंग्वाइनल कनाल से। यही एमसीक्यूज है। देखें, अगर फीमेल के यूट्रस के लिगामेंट की बात करें ना, तो यूट्रस के बहुत सारे लिगामेंट्स है, जिसमें आपके पास राउंड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट है, यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट है, यूट्रो विजाइनल लिगामेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके लिगामेंट्स। अब बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, उन लिगामेंट्स में से एक ऐसा लिगामेंट है जो कहां से पास करता है? इंग्वाइनल कनाल में से, इसलिए इसको एमसीक्यूज आता है। ठीक हो गया। और जो यूट्रस को देखिए 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है ना, उसको जो होल्ड करने वाला जिसका मेन रोल है ना, वो आपके पास कार्डिनल लिगामेंट है। कौन सा? कार्डिनल लिगामेंट, उसका मेन। अगर कार्डिनल लिगामेंट आपके पास डैमेज हो जाता है तो प्रेगनेंसी आपके पास क्या फिर स्टे करेगी? नो, फिर प्रेगनेंसी स्टे नहीं कर पाएगी। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हेडिंग दे दें। ये पॉइंट आपके क्लियर है? क्लियर हो गए? किसी का कोई क्वेश्चन? ये है जी सर्जिकल एनाटॉमी किसकी? आपके पास अब्डोमिनल हर्निया की। हेडिंग दें अब्डोमिनल हर्निया, हेडिंग दें अब्डोमिनल हर्निया। पॉइंट क्लियर हो गए यार? देखें, अब्डोमिनल हर्निया को करने से पहले आपको ये आने चाहिए थे पॉइंट। अब ये तो आपने लिखा है एक नोट में, अब आप लोग अब हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है? हाँ जी, अब्डोमिनल हर्निया। नंबर 4 टॉपिक है उसका। तो अब्डोमिनल क्या हुआ है? नहीं, अब वो एक नोट में हम चाह रहे थे, वो तो लैला टॉपिक है, वो सर्जिकल एनाटॉमी है। अब ये आपके पास सर्जरी का टॉपिक है, अब्डोमिनल हर्निया। या जब हम हर्निया का लफ्ज आता है ना, हमारे माइंड में आता है कि ये है क्या चीज है, व्हाट इज मेंट बाय हर्निया, ऐसे है। तो लिखे पहले नंबर 1 इसका डेफिनेशन, नंबर 1 इसकी लिखे डेफिनेशन, लिखे प्रोट्रूजन या मिसप्लेसमेंट, प्रोट्रूजन प्रोट्रूजन या फिर मिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन या फिर और इट्स पार्ट। किसी बुक में ये भी मेंशन है कि प्रोट्रूजन या मिसप्लेसमेंट ऑफ पेरिटोनियम और इट्स कंटेंट। ठीक है, तो इधर पेरिटोनियम भी लिख सकते हैं, पेरिटोनियम, या फिर यहां पे इट्स कंटेंट। ठीक है, तो ये भी कोई बात करेंगे तो कोई इतना बहुत बड़ा आपके लिए बस डेफिनेशन क्लियर। फिर फ्रॉम लिखें जी, फ्रॉम एनाटॉमिकल पोजीशन इनटू, हाँ जी, इनटू एबनॉर्मल प्लेस। यार मुझे ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर एक ऑर्गन जो है ना, या इसका जो कंटेंट है, अपनी नॉर्मल प्लेस से, एनाटॉमिकल प्लेस नॉर्मल प्लेस होती है ना, अगर अपनी नॉर्मल प्लेस से अबनॉर्मल किसी प्लेस में चला जाए तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? ये हर्निया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एंड लिखे, आगे लिखे एंड हर्निया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स इस पे ये आपके पास कंसिस्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से जी? लिख लें। नंबर 1 सैक, नंबर 2 आपके पास जनाब अली कवरिंग ऑफ सैक, और नंबर 3 आप लिखें कंटेंट ऑफ सैक। तो ये आप लोगों की वहाब डॉगर से। ठीक है, अच्छा, सैक का मतलब क्या है? सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर तक ये बात भी इंशाल्लाह करेंगे। सैक कहते हैं यहाँ पे डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम, डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम,
डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम और कंसिस्टिंग जनाबेली ओके कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 माउथ, ये मैं आपको अभी बताऊंगा माउथ। नंबर 2 पे लिखे नेक, फिर आप लोग लिखें यहाँ पे जनाबेली बॉडी और फंडस, बॉडी एंड फंडस। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देखने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर कवरिंग ऑफ सैक क्या है? कवरिंग ऑफ सैक की अगर बात करें तो लिखें ड्राइव्ड जनाबेली फ्रॉम लेयर्स ऑफ द कैविटी। भाई ये कैविटी जो लेयर्स की कैविटी है वहां से ये आपके पास ये जो लेयर्स है ना कैविटी को इसको कवर करती है, ठीक है। क्यों पोज करें? अच्छा जी, तो इसमें कवरिंग ऑफ सैक में ड्राई फ्रॉम लेयर ऑफ द कैविटी। अच्छा जी, विच द which the सैक पास मैं भी बात करता हूं इसकी, ठीक है। फिर लिखे कंटेंट ऑफ सैक में आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द कैविटी, स्ट्रक्चर ऑफ कैविटी, ठीक है। फ्रॉम विच हर्निया फॉर्म। तो भाई देखें फॉर एग्जांपल इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फूड पाइप नोन एज एसोफेगस बिलो कनेक्टेड विद जे शेप स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमिक। तो ये आपके पास क्या है जी? यहाँ पे स्टोमिक है और स्टोमिक बिलो कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट नोन एज ड्यूडेनम, ऐसे ही है। चलें जी, यहाँ पे आपके पास जो वॉल है वो आपके पास क्या है? LES, लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर। अब ये आपके पास कहां पे पड़ा हुआ जी? अब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी में अगर एक डिफरेंशिएटिंग एरिया मसल है तो वो आपके पास डायफ्राम मसल है। अब मैं ये कहता हूं कि आपके पास यहां से इस स्टोमिक का एक अबनॉर्मली जो पार्ट है जनाबेली उसने क्या किया? मूव किया और ऐसे मतलब के हुआ, ठीक है। अब ये मूव करके कहां पे आ गया जी? इसने अबनॉर्मल प्लेस पे चला गया। अब मुझे ये बताएं कि यार इसकी ये आपके पास माउथ है ना, बताइएगा, ये माउथ है, फिर उसके बाद नेक भी है ना इसकी, फिर उसके बाद बॉडी भी है, बॉडी के बाद आपके पास फंडस भी है ना, फंडस भी है। तो ये वो कह रहा है कि हर्निया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें क्या है? ये आपके पास पूरी की पूरी सैक है ना, मुझे ये सैक है। अच्छा जी, अब सैक की आपके पास साइडों पे कवरिंग होगी ना, वो कवरिंग जिसने स्टोमिक को भी कवर किया हुआ है वो सारी कवरिंग मतलब वो पेरिटोनियम है, वो विजरल पेरिटोनियम, प्राइटर पेरिटोनियम, उसमें मसल्स, ये सारी चीजें इसके साथ साथ वो भी तो जाएंगी ना, मूव करेंगी। फिर इसके अंदर जो कंटेंट था इस स्टोमिक के अंदर वो सारा इसमें भी तो होगा ना, इसमें भी होगा। तो देखें वही सारा सिनेरियो मैंने यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखें प्लीज। अच्छा नेक्स्ट लिखें जी, अच्छा जी नेक्स्ट लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। अच्छा आप लोग लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। नंबर 2 पे लिखें जो इसका नंबर 2 पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। अगर हम हर्निया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जनाब क्लिनिकल इसकी क्लासिफिकेशन भी है और इसकी एक्सटर्नल अब्डोमिनल हर्निया। पहले लिखें नंबर 1 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या है जी? हर्निया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। रेड्यूसिबल हर्निया, और इसमें आप लोग लिखें जी नॉन रेड्यूसिबल इररेड्यूसिबल हर्निया, और इररेड्यूसिबल हर्निया को इनकार्सिरेटेड हर्निया भी कहते हैं। क्या? इनकार्सिरेटेड हर्निया भी इसे कहते हैं। फिर आपके पास जनाब इसमें लिखें ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया,
ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया। फिर लिखे नंबर 4 पे आप लोग स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, और इससे स्ट्रेंगुलेटेड से एमसीक्यूज भी आते हैं। क्या आता है बात करेंगे। एक्सटर्नल अब्डोमिनल हर्निया के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है जी? एक्सटर्नल अब्डोमेन से हट, एक्सटर्नल अब्डोमिनल एक्सटर्नल अब्डोमिनल हर्निया आपके पास कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 लिखें जी। इसमें आपके पास दो चीजें हैं, इसमें कुछ हर्निया आपके पास कॉमन है और कुछ रेयर है। एक साइड पे रेयर लिखें, एक साइड पे लिखें जी कॉमन। यहाँ पे आपके पास कॉमन। अब मैं अगर बात करूं कॉमन की, तो नंबर 1 लिखें इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, इसका मतलब हर्निया, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है? फीमोरल फीमोरल हर्निया। फिर आपके पास क्या है जी? अम्बिलिकल हर्निया। फिर आपके पास क्या है जनाब अली? पैरा अम्बिलिकल हर्निया, पैरा अम्बिलिकल हर्निया। फिर आपके पास नंबर 5 पे क्या है? लिखे एपिगैस्ट्रिक हर्निया। क्या? एपिगैस्ट्रिक हर्निया, एपिगैस्ट्रिक जनाब अली हर्निया। या फिर एक और नाम है इसका हाइएटल हर्निया, कभी नाम सुना हुआ है? हाइएटल हाइएटल हर्निया, ठीक है। हाइएटल हर्निया बेसिकली क्या है? देखें, अगर कोई अब्डोमेन का पार्ट यहां से हर्निएट करे और मूव करे कहां पे? थोरैसिक में, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? हाइएटल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, यहां से इंशाल्लाह इनको डिस्कस करें। फिर आपके पास नंबर 6 पे एनसीजनल हर्निया। क्या? एनसीजनल हर्निया। फॉर एग्जांपल, आपका नाम डॉक्टर साहब? आपका नाम? हाँ जी, डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल है, ये जनाब अली एक सर्जन है, ठीक है। यहां से गए, ओटीशिप कर रहे थे, ओटीशिप में जनाब अली अपेंडेक्टमी करवा रहे थे। अपेंडेक्टमी के दौरान आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने क्या किया कि स्टिचेस वगैरह भी लगाए, ठीक है। अब जब बिफोर सर्जरी आपको पता पेशेंट को हम क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं ना। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे पहले जनाब अली आपको पेशेंट को पता कि हम ये भी कहते हैं कि जी आप लोगों ने सर्जरी से पहले कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। और जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या किया? स्टिचेस लगाए। इनको घर में कोई काम भी था, मतलब कि जल्दी में इन्होंने स्टिचेस क्या किए? वीक लगा दिए। सेकेंडली ये हुआ कि ना तो इनको याद रहा, ना नर्स को याद रहा कि इस बंदे को कफ सप्रेसेंट देना था, वो एंटीओमेटिक ड्रग देनी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बंदा आफ्टर सर्जरी होश में आएगा तो भाई वो कफ कर सकता है ना, वो वॉमिटिंग कर सकता है ना। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने स्टिचेस भी वीक लगाए जल्दी जाने की वजह से, और सेकेंडली उसने ना तो कफ सप्रेसेंट दिया ना एंटीमेटिक दिया। अब उसने जब कफ की ना, तो वीक स्टिचेस आपके पास कैन बी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। तो भाई वीक स्टिचेस से फिर आपके पास कोई ना कोई कंटेंट वहां से निकल सकता है ना, निकल सकता है। तो जब वो कंटेंट नॉर्मल प्लेस से निकलेगा तो उसको आप क्या कहते हैं? हर्निया। तो हर्निया कौन सी है? अनसीजनल हर्निया। इसका सेकंड नेम क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया। सेकंड नेम क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर ना, ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया। इंशाल्लाह डिटेल में बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, फिर रेयर में समझ आ रही? रेयर में आपके पास क्या है जी? इसमें इंटरस्टिशियल हर्निया, आप लोग इसमें लिखें इंटरस्टिशियल हर्निया। फिर उसके बाद लिखें जनाब अली इसमें अपटूडेटर हर्निया, अपटूडेटर हर्निया। फिर लिखें आप लोग जनाब अली इसमें लंबर हर्निया। हाँ जी, लंबर हर्निएटिक डिस्क पढ़ते हैं ना, लंबर हर्निया। फिर आप लोग लिखें जनाब अली इसमें ग्लूटियल शटिका हर्निया, ग्लूटियल शटिका हर्निया। फिर आप लोग लिखें जनाब अली यहाँ पे ये एक नाम है SPIGELIAN, क्या स्पेलिंग हो गई ये? प्रोनाउंसिएशन स्पिगलिंग हर्निया, स्पिगलिंग हर्निया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। फिर उसके बाद है पेरिनियल हर्निया, पेरिनियल हर्निया। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है, इसको इंशाल्लाह हमने डिटेल में डिस्कस करना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया है। सिर्फ एमसीक्यू तो आता है भाई यहां से। कॉमन थिंग्स कॉमनली आस्क्ड बाय प्रोफेसर्स,
कॉमनली आस्क्ड बाय एग्जाम्स, ठीक है। कॉमनली चीजें कॉमनली हॉस्पिटल में आती हैं, तो यहाँ से इधर से आएगा जी एमसीक्यू, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। हेडिंग दे दें जी आप लोग यहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया, हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, इंग्वाइनल हर्निया। मेरे ख्याल में समझ आ गई ना। तो इंग्वाइनल हर्निया अगर हम बात करें जी, यहां पे लिखें नंबर 1। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्वाइनल, भाई डेफिनेशन तो मुझे लिखवाएंगे डॉक्टर उसामा फैसल। डॉक्टर फैसल अभी थोड़ी देर पहले हमने ना इसकी सर्जिकल एनाटॉमी में डेफिनेशन लिखी है। तो क्या लिखी है हमने बोला, इंग्वाइनल हर्निया नोट में लिखा था हमने हर्निएटेड पार्ट विच लाई अबव इंग्वाइनल लिगामेंट, ये लिखा था ना आपने। तो लिखें हर्निएटेड पार्ट which lie above इंग्वाइनल, हाँ जी इंग्वाइनल लिगामेंट। तो फिर इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंग्वाइनल हर्निया। या देखें वो पॉइंट वहां से आपका क्लियर हो गया सर्जिकल एनाटॉमी से, यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इसने ना बुक वाले वहाब डॉगर की बुक में कुछ 6 लाइनें लिखी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई जरूरत है। डेफिनेशन तो यहाँ से यही बनी है, ऐसे ही है ना, शॉर्ट डेफिनेशन। फिर लिखे अच्छा वहाब डॉगर वाली बुक जो वो कहती है जी प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम और इस कंटेंट जनाबे अली और इस कंटेंट पास थ्रू इंग्वाइनल कनाल एंड एंड अप इन द रॉन्ग प्लेस, फॉर एग्जांपल इन द अबनॉर्मल प्लेस। इसको क्या कहते हैं जी, इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा वो भी सेम बात है। अब लिखें टाइप्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, लिखें टाइप्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। अगर इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप में आपके पास क्या है जी, इसकी 2 टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और आपके पास क्या है जी, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। बिलीव मी, यहां से क्वेश्चन हर बंदे से अपने सीनियर्स के ऊपर अप्लाई करिएगा। ये जो चीजें अभी मैं बताने लगा हूं, नोबॉडी विल आंसर। रीजन क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है, जिसने पहले सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ी है उसको ये समझ आनी है। अब आप लोग देखिएगा कैसे इजीली इसको जो है ना मतलब के करेंगे। लिखें जी इसकी एक साइड पे एक कॉलम बना लें, एक साइड पे डायरेक्ट, एक साइड पे इनडायरेक्ट। अब मैं सबसे पहले इनडायरेक्ट की डेफिनेशन करने लगा हूं। नंबर 1 पॉइंट इसका, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने लगा, ठीक है। एक साइड पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा और एक साइड पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक हो गया ना। लिखें नंबर 1 पॉइंट, when herniated part या फिर लिखें when herniated part or its when herniated organ या its part, जनाबे अली आपके पास its part enter into inguinal canal why, लिखें जी why deep, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, why deep inguinal ring। तो आगे लिखें एंड पास थ्रू, वो कह रहा है जी when herniated organ is part enter into inguinal canal why deep inguinal ring and pass through inguinal canal, ये पूरे inguinal and pass through entire का मतलब है मुकम्मल, whole entire inguinal canal and आगे लिखे come out, ये आपके पास जनाबली बाहर निकलेगा एंड come out from superficial inguinal ring, superficial inguinal ring। भाई बात ये हुई है ना, बात ये हुई, सुनने प्लीज। ऐसा हर्निएटेड पार्ट
जो अपनी एनाटॉमिकल स्पेस से मिसप्लेस हुआ, फिर एंटर हुआ इंग्वाइनल कनाल में, किसके थ्रू? डीप इंग्वाइनल रिंग के, उससे सारी इंग्वाइनल कनाल में से गुजरा और निकला कहां से? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। नहीं बात समझे? नेक्स्ट लिखें, यहां पे लिखें इसका पॉइंट नंबर 1, इसका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसका, व्हेन herniated organ, when herniated organ, when herniated organ या फिर its part जनाब अली its part enter, its part reaches, लिखें come out from superficial inguinal ring in, यहां पे लिखिएगा in inguino scrotal region, इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन में ये आता है, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखा है व्हेन हर्निएटेड ऑर्गन या स्पार्ट रीचेस इनटू जनाबली आपके पास इंग्वाइनो, हाँ जी, इसको किसको? व्हेन हर्निएटेड ऑर्गन और इट्स पार्ट्स रीचेस इनटू इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन। मैं आपको भी याद बताता हूं ये सारी चीजें। इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन डायरेक्टली थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ड्यू टू वाई, हाँ जी, वाई पियर्सिंग का मतलब क्या है जी? रैप्चर करके, वाई पियर्सिंग या फिर रैप्चर टू, हाँ जी, किसको? रैप्चर टू फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस, किसको? वाई रैप्चर टू फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस। देखें यार, एक ऐसा हर्निएटेड पार्ट जो डीप इंग्वाइनल रिंग में पहले नहीं गया, उसने इसमें आने की बजाय फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस को क्या किया? रैप्चर किया है, रैप्चर करके सीधा आया किसमें? अच्छा एक और बात इसमें ऐड करें, व्हेन हर्निएटेड ऑर्गन और इट्स पार्ट रीचेड इनटू इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन डायरेक्टली थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल कनाल वाई पियर्सिंग या रैप्चर टू फेशियल ट्रांसफर। अच्छा इसमें ऐसे हम कर सकते हैं, एक और चीज मैंने ऐड करनी है, व्हेन हर्निएटेड ऑर्गन और इट्स पार्ट रीचेड टू इनटू इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन बाय पासिंग थ्रू, किसके थ्रू? इंग्वाइनल कनाल, किसके? इंटायर इंग्वाइनल कनाल। मेरी बात समझ गए होंगे, जो समझने वाले लोग हैं उनको समझ आ गई होगी। हर्निएटेड पार्ट है, रीचेस कहां पे गया? इंग्वाइनल स्क्रोटल रीजन में, इंग्वाइनल कनाल को पास करते हुए डायरेक्टली थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स को इसने क्रॉस करके कहां पे? और जब रैप्चर क्या हुआ था? फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस। बात को बस समझें यार, ये बात याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। अपनी वर्डिंग में मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया, जो बुक ने लिखा वो बड़ा अजीब सा है। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया। उसके बाद लिखें इसका नंबर 2 पार्ट। अच्छा इस चीज को पहले समझ लेते हैं, जो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाना। देखें एक आपके पास ये मसल है, एक मसल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ही है ना। देखें जी, अब इस मसल के अंदर आपके पास एक ओपनिंग है और एक इस मसल में आपके पास क्या है जी? ओपनिंग है। अच्छा इस जिसमें एक जो आप ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, सपोज कर लें ये आपके पास इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये आपके पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, ये आपके पास है फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस। अब यहां पे इनकी तो आर्क बनती थी ना, ऐसे है, ये तो ऊपर आर्क बनाते, ये आपस में दोनों अटैच हुए और ये आपके पास क्या बन गई? इंग्वाइनल कनाल। मेरे ख्याल में समझ आ गई, इंग्वाइनल कनाल। अब ये जो एरिया है ये आपके पास है इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन या एरिया, ठीक हो गया जी। ऊपर यहां पे आपके पास क्या जी? पेरिटोनियम, क्या?
पेरिटोनियम। अब सपोज करें यहाँ पे आपके पास जनाबली स्टोमिक था, ठीक है, और ये स्टोमिक कुछ यूं ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पेरिटोनियम, ठीक, पेरिटोनियम। अच्छा जी, अब ये आपके पास कौन सा रिंग है? डीप इंग्वाइनल रिंग। और किसमें था ये जी? ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में। और ये किसमें? ये आपके पास कौन सा रिंग है? हाँ जी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब मुझे आप ये बताएंगे, मैंने आप लोगों से पूछना है, मैं ये कहता हूं एक पर्सन है, उसका यहां से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हर्निएटेड पार्ट निकला। ये जो हर्निएटेड पार्ट है ना, अभी इसने क्या किया? डायरेक्ट एंटर हुआ इस डीप इंग्वाइनल रिंग से, यहां से पास करता करता यहां पे आके जनाबे क्या कर गया? स्टिल कर गया। ये है जी नंबर 1 आपके पास हर्निएटेड आर्गन। अब ये कौन सी हर्नी है? ये आपके पास इनडायरेक्ट हर्नी है। ये कौन सी है? देखें, organ or its parts enter into inguinal canal by deep inguinal ring, pass through the inguinal canal और come out from the superficial inguinal। अब क्यों ऐसे? कैसे? सिनेरियो क्या है ये भी मैं आपको बताने लगा। अच्छा जी, अब मुझे अच्छा चले पहले मैं, अब यही आर्गन है, सेम हर्निएटेड आर्गन है। पहले भाई इसने क्या किया? इसको पियर्स किया, इस मसल को रैप्चर किया, रैप्चर करके फिर इसके अंदर आया, अंदर आके फिर यहां पे आके स्टे कर गया। तो ये क्या हुआ जी? डायरेक्ट। देखिए मुझे ये बताएं, ये द्वार है, ठीक है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा हूं, बजाय वो जो दरवाजा है वो डीप इंग्वाइनल रिंग है, यहाँ पे ये फेशियल ट्रांसवर्सैलिस है, ये फेशियल ट्रांसफर वो डीप इंग्वाइनल। भाई बजाय इसके कि मैं एक स्पेसिफिकली पार्ट पे जाऊं, स्पेसिफिकली होल पे जाऊं, मैं डायरेक्ट क्यों ना इसको क्रॉस के जाऊं अगर मेरे में हिम्मत है तो। नहीं बात समझ? अंडरस्टैंडेबल है। इसलिए ये इसको स्पेसिफिकली आना पर ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। अब देखते हैं जी आगे एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। नंबर 2 लिखें। यह बात समझ आई कि नहीं आई? ये मैंने अभी डेफिनेशंस क्लियर करी हैं, ठीक है। आगे लिखें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखे कि भाई जो आपके पास इनडायरेक्ट हर्नी है, कॉमन इन द चिल्ड्रन। लिखें कॉमन इन, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में लिखिएगा कॉमन इन चिल्ड्रन। भाई बच्चों के अंदर ना ये आपके पास कॉमन है, या फिर अडल्ट में या फिर बच्चों में। देखें बच्चों के जो मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चों के मसल्स में इलास्टिसिटी होती है, ठीक होगा, इसलिए वो उनको रैप्चर करना मुश्किल है। लेकिन ये अगर कोई हर्निएटेड पार्ट है वो डायरेक्टली डीप इंग्वाइनल से आएगा और यहाँ पे फिर उसके बाद लिखें ये किसमें और कॉमन है। देखिए कॉमन इन, आपको जब भी इनडायरेक्ट हर्निया मिलेगी ना आपने मोस्टली किसमें देखना है? बच्चों के अंदर ज्यादा सोचना है। कॉमन इन लिखे दोस पीपल उन लोगों में, कॉमन इन दोस पीपल विच हैविंग बाय बर्थ inguinal ring जनाबेली inguinal ring is not tight around spermatic cord। अब मैं आपको ये बात बताने लगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा इसमें क्या है? यहां से आपके पास ये स्पर्मेटिक कार्ड नहीं गुजरना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं ये स्पर्मेटिक कार्ड, अब ये जो रिंग है डीप इंग्वाइनल रिंग, अगर उसने इसको अच्छे तरीके से कवर नहीं किया तो जगह बच जाएगी ना। फिर अगर टाइटली इसको नहीं कवर किया तो साइडों पे जगह बच सकती है, और जब जगह बचेगी तो ज्यादा चांसेस होंगे ना फिर। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखें ये किसमें कॉमन, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके पास जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नी है ये जनाब कॉमन इन ओल्ड एज, कॉमन इन ओल्डर एज में ये आपके पास ज्यादा कॉमन है। और या फिर ये आपके पास जनाबली लिखें नंबर 3 पे, अगर किसी की हिस्ट्री है ना, अगर किसी की हिस्ट्री आपके पास आ जाए, रिपीटेड राइज इन इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, रिपीटिव राइज
या रेस, रिपीटिव रेस, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। अगर किसी का बार बार इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। अब इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर किस में रेज हो सकता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। अगर मैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करूं, अगर किसी को क्रोनिकली कफ है उसमें होगा ना, तो क्रोनिक कफ में फिर आपके पास क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में हो सकता है कि नहीं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में। तो भाई जो डायरेक्ट हर्निया वाले पेशेंट होंगे इनकी हिस्ट्री होगी ना क्रोनिक कफ की या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, या फिर ओल्डर एज के ये पेशेंट होंगे। मेरी बात समझे कि नहीं। या फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज बार बार आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग। ऐसे लोग ये जो काम नहीं करते इन पे शेलर्स वगैरह पे, जो बोरियां काफी उठाते हैं, मंडी में जो लोग काम करते हैं जल्दी से वो बोरी उठाते हैं, तो उनमें ये ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग। तो ये इसका तो आपने नहीं बोलना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक आपके पास यहाँ पे एक लैंडमार्क है, उस लैंडमार्क का नाम है जी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। यहां से नीचे से एक आर्टरी चल रही है, उसका नाम क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जनाब अली आपके पास आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब अगर एक सर्जन को इस आर्टरी के, सुन लीजिएगा जी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, अगर एक सर्जन को इस आर्टरी के मीडियल साइड पे, किस साइड पे, मीडियल साइड, मतलब ये देखें ये मीडियल साइड है, सुन ले प्लीज, ये मीडियल साइड है, ये है जी लेटरल साइड, ये क्या है, लेटरल साइड। अगर एक सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के हर्निएटेड पार्ट मिल जाए मीडियल साइड पे, तो वो आपके पास होगी डायरेक्ट हर्निया। कौन सी, डायरेक्ट हर्निया। अगर एक सर्जन को हर्निएटेड पार्ट मिले कहां पे जनाब अली, इसकी इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड पे, तो वो इनडायरेक्ट हर्निया होगी। ठीक, अब लिखें आप लोग पॉइंट, हर्निएटेड पार्ट एमसीक्यूज है जी। लिखे इसका पार्ट, इसका लिखना है आपने, इनडायरेक्ट के नीचे लिखें नंबर 4। कौन सा नंबर है, नंबर 4। हर्निएटेड पार्ट लाई मीडियल, हाँ जी मीडियल टू, लाई लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। हर्निएटेड पार्ट लाई इंफीरियर टू एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये आपके पास हर्निया कौन सी होगी, इनडायरेक्ट ना। फिर डायरेक्ट के साथ नंबर 4 पॉइंट, हर्निएटेड पार्ट लाई, हाँ जी मीडियल टू किसके, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास सिनेरियो क्या है जी, सुन ले, निमोनिक याद रखें इसके लिए ना, लिखे नीचे, सबसे नीचे लिखे निमोनिक। यहां तक मैं बात को वाइंड अप करने लगा। निमोनिक आपके पास क्या है जी, एमडी लाई, एमडी क्या कर रहा है, लाई, एम से मीडियल, एम से है जी मीडियल और डी से है डायरेक्ट, ऐसे ही है ना, एमडी लाई। मैनेजर डायरेक्टर झूठ बोलता है। और एल से आपके पास क्या है, लेटरल, एल से लेटरल है, और आई से क्या है, इनडायरेक्ट। क्या ख्याल है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन प्लीज, any question up to this? So thanks for your attention, for your concentration. Lecture dismissed till tomorrow.